राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। हमारी खास पेशकश बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में हो रही लापरवाही की। पूरे देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई जगहों पर लोग कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद भी हम इतने लापरवाह क्यों हैं? आखिर गाइडलाइन की सख्ती से पालना क्यों नहीं की जा रही है? बढ़ते मामलों के बाद भी हम मास्क को लेकर इतने लापरवाह क्यों हैं? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से उनकी राय जानी। जयपुर में इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक विस्फोट राजधानी जयपुर के अलावा अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। आखिर ये लापरवाही क्यों की जा रही है? आखिर सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में कुछ लोग मेरे साथ हैं। क्या लगता है, दूसरी लहर में लगातार विस्फोट कोरोना का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, फरवरी में स्थिति कंट्रोल में थी, लेकिन मार्च और अप्रैल में आंकड़े इतने भयावह हो गए हैं कि लोगों में डर हो गया है। सरकारों को लॉकडाउन करना पड़ रहा है। विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की स्थितियां पैदा हो गई है। बेड्स खत्म हो गए हैं। प्रत्येक राज्य में, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान तक में बेड में संकट पैदा हो गया है। तो इस तरीके से ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक है और सभी को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। सुरक्षा ही बचाव है। वैक्सीनेशन भी समय समय पर होना चाहिए। सरकार जो केंद्र वैक्सीनेशन की डोज जो भेज रहा है राज्यों को, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं ये भी उसका एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ सरकार को मास्क को अनिवार्य रूप से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। इस तरीके के कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सके। और इसका जो कोरोना है, इसका सबसे ज़्यादा और अच्छा उपाय यही है कि जब तक आप मास्क लगाएंगे, जब तक 2 गज की दूरी रखेंगे, तभी आप बच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर मास्क ही बचाव है, लेकिन कह सकते हैं दूसरी लहर में लोग लापरवाह हो गए हैं। लोग दूसरी लहर में लापरवाह हो गए। सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, इस प्रकार से हिंदुस्तान में जो जैसे कोरोना की दूसरी लहर आई थी, अमेरिका में 4 लहर आ चुकी है अब तक। वहाँ कितनी भयावह स्थिति आप देख सकते हो। स्पेन में पहले कितनी बुरी स्थिति थी, वहाँ भी आज चौथी लहर वहाँ पे चल रही है। हिंदुस्तान में दूसरी लहर है। ये बहुत ही भयावह स्थिति में आंकड़े आ रहे हैं। मेरा गहलोत सरकार से एक ही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा बेड संख्या बढ़ाई जाए और आईसीयू सेंटर बढ़ाए जाए और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा से फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा और जो बड़े जो सामुदायिक केंद्र हैं उनको एक आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए और जिसमें जो कोरोना पेशेंट है उनको वहाँ रखा जाए। और दूसरी बात, मेरे लोगों को सरकार के माध्यम से मैं सरकार उसको कहना चाहता हूँ कि सरकार लोगों को जागरूक करे वैक्सीन के बारे में, मास्क के बारे में। और सरकार के द्वारा जो गाँव में और जो शहर के जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनमें एक जागरूक अभियान करके और वहाँ पे एक माइक के माध्यम से वहाँ पे एक जैसे डेली रूटीन से वहाँ गाड़ी घूमे और दूसरे मास्क के उनको दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से राजस्थान में भी आंकड़े कल 11,000 के आसपास आंकड़े आए थे और अनेक महाराष्ट्र यूपी में बहुत भयावह स्थिति हो रही है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से लगभग 6 लोग जो जांच करा रहे हैं, उनमें से 1% कोरोना पॉजिटिव हो रहा है और ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। सरकार की जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनका सभी लोग पालन करें और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जीवन है तो जहान है साहब। बिल्कुल। देखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन लोग लापरवाह हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। क्या लगता है, क्या कुछ हथकंडे अपनाए सरकार? क्योंकि अब जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाह हो गई है। जनता लापरवाह ऐसे हो रही है कि उनके ऊपर जब तक प्रेशर किसी चीज़ का नहीं पड़ेगा, जब तक वो आएगी नहीं। जैसे पहले सरकार ने, हमारे मुखिया ने जो आदेश करे थे गई साल 2000 उसके अंदर 20 के अंदर, उसके अंदर कितना अच्छा रहा। वही हथकंडे अपनाएगी तो हमारी सरकार सुरक्षित बच पाएगी। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, मास्क लगाना और दूसरों को भी समझाना कि भैया मास्क लगा के बात करेगा, नहीं तो दूर हट। घर जाते समय हाथ धो, ऑफिस में भी अपने पास की जगह साफ रखो, सैनिटाइज करो, दूसरे को भी सैनिटाइज कराओ, जब तो आदमी बच पाएगा। बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने की जरूरत है। क्या लगता है, मास्क को लेकर आखिर लोग लापरवाह क्यों हो गए हैं? देखिए, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लोगों को लगा कि अब हमें वैक्सीन लग जाएगा तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन वैक्सीनेशन केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, लेकिन आपको कोरोना होगा।
और यही कारण है कि लोग बहुत लापरवाह हो गए। सरकार ने भी अपने स्तर पर धीरे धीरे जो सख्ती पहले लागू की थी वो कम कर दी और इसी का नतीजा है कि दूसरी लहर में तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। लोग कोरोना से जितने भयभीत पिछले सत्र में थे, जितना उस गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, उतना पालन नहीं करते दिख रहे। अगर आप देखें तो जब अभी जनता कर्फ्यू जो लगा हुआ है, आम जन के जागरूकता पखवाड़ा जो चल रहा है, इसमें सड़कों पर अभी भी आपको भीड़ की स्थितियां देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं लोगों में ये वो डर जो भय था कोरोना का वो खत्म हो गया है। तो सरकार को उस भय को दोबारा बनाना चाहिए। लोगों को खुद समझना चाहिए कि यथास्थिति कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब आप कोरोना अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव तो 7 दिन में हो जाएगी, लेकिन आपका शरीर उसको रिकवर करने में 5 से 6 महीने लगा देगा। इतना भयंकर कोरोना का ये जो वायरल है लंग्स को इफेक्ट कर रहा है कि आपका शरीर पूरे 6 महीने तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और उसी का नतीजा होगा कि आप अन्य बीमारियों से भी ग्रसित होकर और मृत्यु तक आपकी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है लेकिन आम जनता लापरवाह हो गई है। क्या लगता है दूसरी लहर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, ये सबसे ज़्यादा युवाओं को इफेक्ट कर रही है। जो 45 एज से नीचे युवाओं को इफेक्ट कर रही है। और कल माननीय पीएम साहब मोदी जी ने कहा भी है कि भाई 1 मई से 18 साल से जो वैक्सीनेशन टीका है वो लगेगा। सभी युवाओं से मेरा आग्रह है वो टीका लगवाएं। और ये टीका आप कह रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का है, टीका इम्यूनिटी बढ़ाने का है, खाली आपको बचा सकता है कि आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और दूसरी मैं कहना चाहूँगा सरकार को, सरकार जो ये नियम, जो भी लॉकडाउन के नियम, जो भी प्रोटोकॉल है उनको लागू कर रही है सरकार। कहीं ना कहीं मेरा मानना है जो प्रवासी मजदूर है, आज कल मैंने दिल्ली की घटना देखी, जो वो वहाँ से निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में ऐसी घटना नहीं घटे। तो राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है, यदि जब भी कोई अग्रिम कठोर लॉकडाउन लगाना करे तो उससे पहले प्रवासी मजदूरों के लिए उनको घर तक जाने के लिए साधन उपलब्ध कराएं। बाकायदा उनको एक ऑनलाइन टिकट के माध्यम से उनको बुलाएं और जिससे प्लेटफॉर्म में या किसी बस स्टैंड पे भीड़ नहीं हो और इससे वो अपने घर पे आराम से पहुंच सके। और रही दूसरी बात, अब जो कोरोना है, रतन टाटा ने पिछली साली बात कहा था, एक बात प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी ने कहा था कि जीवन है तो जहान है। साथियों, मेरा विनम्र राजस्थान वासियों से निवेदन है, आप लोग खुद ही समझिए, दूसरों को समझाइए, क्योंकि ये अपन जिएंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे साथियों। और ये वैश्विक महामारी है, इसको WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया है साथियों। दूसरा निवेदन है कि जो भी सरकारी गाइडलाइन फॉलो है, सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें और यदि कोई आवश्यक जरूरत हो मार्केट बाहर निकलने की तभी निकले, क्योंकि फिलहाल जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। और इस जनता कर्फ्यू को आप पालन कीजिए, इस पखवाड़े का, क्योंकि आप सब लोग सहायता करोगे तभी सरकार कुछ कर पाएगी साथियों। क्योंकि लगभग सरकार की, और दूसरी बातें बताना चाहता हूँ, यदि कोई भाई इस कोरोना को नॉर्मल मानता है, जो मास्क नहीं लगा रहा है, वो SMS या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी 1 घंटा खड़ा होकर देख ले कितनी भयावह स्थिति है। अभी जहाँ भी कोविड सेंटर बना रखा है वहाँ पे बेड फुल हो चुके हैं, मात्र 14% बेड खाली हैं। सिर्फ 86% बेड राजस्थान के जयपुर सिटी के भर चुके हैं अभी, और लगभग 11,000 के आसपास कल ही पेशेंट आए थे। ये संख्या दिन बढ़ेगी साथियों। इस बीमारी को रोकने का अपन सबका एक ही सहयोग से ही बीमारी रोक सकती है साथियों। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी साथियों। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि आम जनता भी एक अपील कर रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की और सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने की। क्या लगता है आखिर कैसे इस कोरोना को रोका जाए, क्योंकि आम जनता लापरवाह हो गई है? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार और भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, 1 मई से जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन लगाई जा रही है 18 से ऊपर उम्र वालों को, तो ये बहुत सही निर्णय है सरकार का। और जो वैक्सीनेशन को जो धीरे धीरे रोक रहे हैं, जो गति में कमी आई है उसको और बढ़ाना चाहिए। और सरकार को जो ये जन अनुशासन जो पखवाड़ा चलाया है इसको और सख्ती से पालना करवानी चाहिए। ये देखा जा रहा है पिछले 2-3 दिन से कि सरकार और पुलिस इसके लिए इतनी सख्ती से पालना नहीं करवा रही। अतः सरकार से यही हमारी निवेदन है कि इसको और सख्ती से पालना करवाए और लोगों को इस महामारी से बाहर निकालने का प्रयास करें। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को और सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेडों की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लोग जागरूक नहीं है। ऐसे में सरकार को जो है जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। अगर लोग जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान में कोरोना का खात्मा होगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। अब बात नसीराबाद की, जहां इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद खान ने इस मुद्दे पर लोगों से उनकी राय जानी।
कोविड गाइडलाइन को लेके देखा जा रहा है कि लोगों में खौफ पूरी तरह से ख़त्म है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी लॉकडाउन लगाया है उसको लेकर के भी पूरी तरह से बाज़ारों में भीड़ भी पूरी तरह से दिखाई दे रही है। ना दुकानें जो खुलने की दुकानें हैं वही खुली जा रही हैं, और इसके अलावा दूसरी जो दुकानें वो भी दुकान खोल के बैठे हैं। लोगों में डर बिल्कुल भी नहीं है, बाज़ार में भीड़ बरकरार है। इस मामले को लेकर के आज कुछ बुद्धिजीवी और कुछ नगर के गणमान्य लोग मेरे साथ में हैं, उनसे इस मामले में चर्चा करेंगे। आप सभी का इंडियन न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। सबसे पहले आप बताएं कि जो कोरोना का भय लोगों में क्यों ख़त्म होता जा रहा है? प्रशासन की लापरवाही के चलते और कोरोना को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। जिस तरह पिछले साल कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की शक्ति दी, उस तरह की शक्ति अभी नज़र नहीं आ रही है। पूरे मार्केट खुले हैं, बाज़ार खुले हैं, गाइडलाइन की पालना नहीं कर रही है, पब्लिक जागरूक नहीं हो कोरोना को लेके। अभी बेशक बिल्कुल सही बात है कि कोरोना को लेके पब्लिक जागरूक नहीं है। क्या इसका मुख्य कारण है कि पब्लिक बाज़ार में प्रतिदिन दिखाई दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ पब्लिक की जो बाज़ार में दिखती जा रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्य कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक नज़र आ रही है वो रोज़मर्रा की आवश्यकता के काम करने वाले ही हैं। पब्लिक कोरोना को लेकर वो सजग है, मास्क लगा के फिर रही है और ऐसी कोई बात नहीं, लापरवाही नहीं कर रही है। जो पहले की तरह थी, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। मैं इस बात को नकारा नहीं कहूँगा कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। राजस्थान सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, लोगों को की बात समझ में नहीं आएगी। खाद पूर्ति को लेकर भी कौन सी दुकानें खुली है, कौन सी नहीं है, उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज है और वो अपना कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि दिनों दिन कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या कारण है बढ़ने का? बढ़ने का ये कारण है कि जो नियमों की पालना नहीं हो रही है, अवहेलना कर रहे हैं लोग नियमों की। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाना भूल रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं अपने हाथों को, बार बार हाथ नहीं धो रहे हैं। तो मेरी तो अपील भी यही है, पार्षद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि वो कोरोना गाइडलाइन की अधिक से अधिक पालना करें। देखा जा रहा है कि अक्सर जो लोग हैं बाज़ार में व्यर्थ ही घूमने को निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से उनके ऊपर नकेल कस रहा है, लेकिन बावजूद इसकी भीड़ लग रही है। क्या मुख्य कारण है? सर इसके कारण तो सर जनता की लापरवाही है। मास्क ना लगाना, सैनिटाइज ना करना, उनको ऐसा लगता है कि बीमारी है ही नहीं, और जनता में कन्फ्यूजन ज़्यादा है कि भाई बीमारी है या नहीं है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में या दिल्ली में है और छोटे क्षेत्रों में ये बीमारी ना के बराबर है। तो मेन है कि जागरूकता नहीं है लोगों में, इसका मेन कारण ये हो सकता है। बेशक बिल्कुल सही बात है कि लोगों में जागरूकता जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और लोग बाग इसके लिए अवेयर भी नहीं है, और दिनों दिन जो कोरोना को लेकर लोगों का जो भय है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि कोरोना के ग्राफ में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। लोगों के अंदर अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ार के अंदर जो भीड़ है वो कम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कोरोना का जो विस्फोट है दिनों दिन होता ही चला जाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र बालोद के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर नसीब। उधर सैपाऊ में हमारे संवाददाता अजय पहाड़िया ने स्थानीय लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की और उनकी राय जानी। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इस और लोग बेपरवाह लोग हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कम ही लोग कर रहे हैं। इस पर लोगों से राय लेते हैं। क्या कहना है सर? सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, हाथों को सैनिटाइजर कंपलसरी करना है, बार बार हाथों को साबुन से धोएं। लोग बेपरवाह क्यों? बेपरवाह इसलिए लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं। वो क्या है, मार्केट में खुलेआम घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे। जब भी मार्केट में जाते हैं दुकानों पे भीड़ हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिससे कि कोरोना को बहुत ज़्यादा खतरा है। अब चाहते हैं कि लोगों को अपने थोड़ा सा मास्क भी लगाएं और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मोदी जी जो नारा दिया है उस पर फॉलो करें, और ये इसी से बचाव हो सकता है। और घर में सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग, डेटॉल वगैरह साबुन से हाथ धोकर ही रहें। आप क्या कहना चाहोगे कोरोना के बारे में? यही कहना चाहूँगा कि जितना लोग जो लापरवाह घूम रहे हैं वो इस तरह ना घूमें, अपना खुद बचाव करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है वो भी लापरवाह नहीं ये ना समझें कि वैक्सीन लगवा के हम फ्री हो गए। वो भी मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, अगर कोई काम नहीं है तो घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना से बचने के लिए हमें अपनी यूनिटी के ऊपर ध्यान देना होगा, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि रोज़ाना सुबह उठ करके सबसे पहले 10-20 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए, और उसके साथ में हमें जैसे सैनिटाइजर वगैरह है ये यूज़ करना चाहिए रेगुलर। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जैसे काढ़ा वगैरह आता है मार्केट के अंदर, तो
काढ़ा वगैरह लेना चाहिए। और मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो हेल्थ के ऊपर देना है। आप क्या कहना चाहोगे कोरोना के बारे में? कोरोना को लेकर जो हमारी गवर्नमेंट है काफ़ी सजग है और बार बार लोगों को सजग करती आ रही है, लेकिन फिर भी लोग बेपरवाह होते जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर भी लोग मार्केट नहीं जाते, जबकि बिना मतलब के भी लोग घूमने के लिए मार्केट में चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें और गवर्नमेंट का जो नियम जो उन्होंने निकाला है कि मास्क जरूरी है, मास्क लगा के उपयोग बाजार जाएं और सैनिटाइज करें और जितना हो सके दूरी को बनाए रखें और ज़रूरत पड़ने पर ही मार्केट में निकलें और अपने खान पीन पर बेहतर ध्यान दें और अपने पीपल को अपनी जो शारीरिक क्षमता है उसको भी बढ़ाएं और ज़रूरत पड़ने पर ही मार्केट में जाएं और मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ज़रूरत ज़्यादा पड़ने पर ही घर से निकलें, बाकी घर में ही रहें। बिल्कुल, सभी ने कहा कि जरूरत हो जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें। और शैम्पू से इंडिया न्यूज के लिए अजय पाड़ी। आज के इस मुद्दे पर अजीतगढ़ में हमारे संवाददाता कृपाल सिंह रैया ने लोगों से बातचीत की। हो गया है, इसी को लेकर अब राजस्थान सरकार भी हाई अलर्ट शुरू कर दिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मेरे साथ कुछ चिकित्सक विभाग के कुछ अधिकारी मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार लोग कोरोना को आखिर गंभीरता से क्यों नहीं रहे, ना ही मास्क लगा के घूम रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस की पालना क्या कर रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों के साथ हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आखिरकार सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे, मास्क नहीं, क्या कारण है? ये सबसे बड़ी तो आपसी समझबूझ की गलतफहमी है इन लोगों को कि मेरे तो कुछ नहीं हो सकता। ये एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कमी है कि आदमी अलर्ट नहीं होता, जब मरने वाला था तो अलर्ट होता है। अब यहाँ मास्क लगा के भी आते हैं, वो नाक को खुला छोड़ के आते हैं, जबकि नाक ही तो बंद करना होता है। मास्क लगा रखा है, मुंह ढक रखा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको आप जन जागृति करें, जनता को समझाएं, अपन सभी लोग मिलकर ये कहें कि नाक ढकना है। आपने दूसरे को हाथ टच कर लिया तो हाथ को धोना ही धोना है। हम पेशेंट देखते हैं 20 बार हाथ धोते हैं। तो ये जागृति सभी लोगों में आ जाए तो इस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरा, लॉकडाउन वाला जो सिस्टम है ना, ये पूर्ण रूप से पालन नहीं होगा तो ये लॉकडाउन में कोरोना के लिए बहुत घातक होगा। इसकी चैन नहीं टूटेगी। 15 दिन का लॉकडाउन हो गया तो इसकी चैन टूट जाएगी और ये कंट्रोल में आ जाएगा। अब ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात थी ये है कि ये 15 दिन तो सब्र कर लो आप। 15 दिन तो घर रह जाओ, कौन से भूखे मर जाएंगे। जिंदे मरने से बढ़िया तो जिंदे रहना ही ठीक है। 15 दिन में इसकी चैन टूट जाएगी और ये पूरा कंट्रोल में आ जाएगा और देश का अरबों खरबों रुपया बच जाएगा, आदमी बच जाएंगे। और सभी को मैं ये कहता हूँ कि आप अपने पूरी सावधानियाँ अपने बरतें। बिल्कुल, इन्हें कहा कि जैसे लॉकडाउन लग रहा है तो लॉकडाउन की बिल्कुल पालना करनी चाहिए और मास्क लगाएं तो पूरे नाक को पूरी ढकनी चाहिए। और भी कुछ चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार लोग यानी कोरोना को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे। पहले इसकी मृत्यु दर थोड़ी कम थी, अभी मृत्यु दर बढ़ रही है, तो पहले से लोगों में डर कम हो गया। दूसरा, सख्ती नहीं हो रही, डर बिन प्रीत नहीं। अगर चालान ज़्यादा हों, प्रशासन सख्ती करे, पुलिस प्रशासन थोड़ा मुस्तैदी से काम करे तो लोगों के डर की वजह से थोड़ा सा अंकुश लगेगा, ताकि लॉकडाउन होते हुए भी लोगों का आवाजाही बराबर वैसे ही हो रही है तो उस पर अंकुश लग सकता है। बाकी सरकार ने जन से इतना रैली भी निकाल रहे हैं, स्कूलों में जनप्रतिनिधि लोगों से मीटिंग भी करी है एसडीएम ने, हमने स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने, उसमें जनप्रतिनिधि को भी बुलाया है, पटवारियों को बुलाया और प्रशासन को बुलाया, जागरूकता कर रहे हैं। लेकिन लोगों में स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि गाँव में नहीं है साहब बीमारी, डांडियों में नहीं है, जबकि अब की बार जो बीमारी आ रही है वो ज़्यादातर गाँव से आ रही है। तो ये धीरे धीरे जैसे इनको थोड़ा सख्ती होगी, डर का, मृत्यु दर का थोड़ा पता लगेगा तो कम हो जाना चाहिए। बाकी सख्ती ज़रूरी है प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सख्ती जरूरी है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार कोरोना को इतने गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे। कोरोना
जो है वो इस समय एक सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, महाबीमारी है, लेकिन इससे हम डरे नहीं। जिस हिसाब से है कि यदि कोरोना हो जाता है तो उसके जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, डॉक्टर से समय पर उससे संपर्क करना चाहिए, जो भी डॉक्टर हमें गाइडलाइन देता है उसका पालन करना चाहिए। और मुख्य रूप से जो बात है आम तौर से कि जन जागृति, लोगों में जब तक कोरोना से बचाव के लिए जन जागृति नहीं उत्पन्न होगी, लोग स्वयं नहीं समझेंगे, तब तक किसी के कहने से या दबाव से ये स्थिति बाहर नहीं आ सकती है। कोरोना का जो स्थिति आई है उसके अंतर्गत हमें लगातार मास्क पहनना है, सैनिटाइजर रखना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। इन सभी जो बेसिक नियम हैं और उसके साथ साथ अगर कोई जटिलता आ जाती है तो चिकित्सक से संपर्क करके हमें उसका उपचार लेना बहुत ही आवश्यक है। और यदि कोई इस कोरोना की चपेट में आ भी जाता है तो उसे अपने आप को दूसरों से अलग रखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, ताकि ये बीमारी हम स्वयं तक तो ये सीमित रखें, दूसरों को ना फैलाएं। और भी हमारे साथ चिकित्सक मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार कोरोना को लेकर इतना लोग गंभीर क्यों नहीं है। कोरोना के लेकर लोग गंभीर नहीं है, बिल्कुल ये सत्य है। उसमें काफ़ी कुछ फैक्टर हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊं, आजकल जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार की भ्रांतियां चल रही हैं कि साहब कोरोना कुछ नहीं है, हमारे उन फलाने को हुआ था उनको कुछ नहीं हुआ, ये तो सरकार है, जो चिकित्सक हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पागल बनाते हैं। कुछ एक देखो सब तरीके की चीज़ें चलती भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, लेकिन इंसानी प्रवृत्ति क्या है कि हमेशा जो नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं उनको जल्दी ग्रहण करते हैं हम लोग। तो इसी कारण क्या है कि सरकार को इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि ये जो भ्रांतियाँ जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, आप उन पे लगाम लगाएं और उसके साथ ही जन जागरूकता, जन जागरण आपका जो है वो करें कि साहब कोरोना से ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप लोगों को समझाएं कि साहब कोरोना बीमारी है, इसी कारण तो सरकार और जो पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पूरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके पीछे लगे पड़े हैं। सब कुछ छोड़ के सरकारों बाज़ारें बंद कर रही है, लॉकडाउन लगा रही है, बार बार आपको सोशल जो मीडिया भी है और जो टीवी न्यूज़पेपर सबके द्वारा आपको समझा रही है और 1 साल से एक ही बात कह रही है, मास्क लगाओ, हाथ धो और घर पे रहो, अनावश्यक बाहर ना निकलो। सिर्फ 3 चीज़ें भी आज तक अपने को समझ नहीं आई हैं, तो फिर ये तो साहब बहुत बड़ी कमी है, जन जागरण इसका होना ही चाहिए। जी, इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कहीं ना कहीं उन पे रोक लगनी चाहिए। मैं कैमरा पर्सन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रिया, इंडिया न्यूज़। उधर विराटनगर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन आ गई है जो कि 19 तारीख से लेकर 3 मई तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, केवल किराना, सब्जी और डेयरी ये खुली रहेगी। पर विराटनगर क्षेत्र में इसकी कोई पालना नहीं की जा रही है। वैसे 5 बजे तक का टाइम है दुकानों का, पर 9 बजे तक यहाँ पे दुकानें खुलती हैं। प्रशासन तक को खबर है पर प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे लोगों का ये विरोध है कि जो कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन लगा है, उसमें दुकान वालों ने चीज़ों की रेटें महंगी कर दी, पर प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया। हम यहाँ पे खड़े लोगों से जानते हैं कि क्या कालाबाजारी हो रही है। सर, कालाबाजारी यही हो रही है कि ज़्यादा तो सब्जी में कालाबाजारी हो रही है। और जैसे प्याज 10 रुपये किलो आ रहा है तो 30 रुपये किलो बिक रहा है, जैसे आलू 10 रुपये किलो आ रहा है तो वो 30 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये आम जनता गरीब का कहना, ये गई बार भी 3 महीने का लॉकडाउन लगा था तो उसमें कहना पब्लिक बहुत दुखी हुई थी, और अब की बार भी ऐसा ही चल रहा है, तो फिर गरीब का कौन धनी है। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि प्रशासन से और सरकार से कि इसका पालना हो और आम जनता का ध्यान रखा जाए, गरीब का, और यही हमारा निवेदन है। सर, लोग कह रहे हैं कि सब्जियां, किराना, ये लोग चीज़ों की रेटें दुगनी कर दिए तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। पहली बात तो लॉकडाउन में लोगों के पास रोज़गार नहीं रहा, ऊपर से दुकान वाले मनमानी कर रहे हैं। आगे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। गाँव तो हर तरह से पिछड़ा हुआ है। ये पिछली बार लॉकडाउन लगा था उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जो आज ये प्रॉब्लम हो रही है, और इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार गाँव वाले भी हैं और ये जो दुकानदार हैं ये भी है, क्योंकि इनको कोई आके नहीं बोलेगा जब तक ये अपनी मनमानी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए इसको मनमानी छोड़ने का कोई रास्ता आप ही कर सकते हैं, प्रशासन कर सकता है इसका। आगे भी जानते हैं लोगों से कि इनका क्या कहना है। देखो, पहली चीज़ गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया है
उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम जन भूखा मर रहा है, कालाबाजारी इतनी हो रही है। सभी जो खाने के सामान है, राशन वाले हर चीज़ पे 2, 5, 10 रुपए हर सामान पे बढ़ा रहे हैं। जैसा सुनने में आ रहा है कि सब्जी में डबल से भी ज़्यादा हो रही है। जर्दा, गुटखा, बीड़ी जब मेहनत मजदूरी के लोग कर रहे हैं उनका तो वो लॉकडाउन में बंद हो गया, लेकिन इस बात पे प्रशासन 1% अमल नहीं कर रहा। जब राशन की दुकानें खुली है तो राशन की दुकानों पे जब कालाबाजारी तब होगी जब वहाँ पे बीड़ी मिलेगी, सिगरेट मिलेगी, गुटखा मिलेगा। जब खोके थड़ी ठेले वाले होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, वहाँ पे अगर ये चीज़ें भी मिलती हैं तो सस्ती मिलती हैं। और ये जो परचून का सामान की आड़ में एक कालाबाजारी चालू है, तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। कम से कम जो गाइडलाइन दी है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, जो गाइडलाइन आई, उस गाइडलाइन के अनुसार 5 बजे सभी प्रतिष्ठान बंद होने चाहिए थे। जो एक भीड़ को व्यापक रूप में बढ़ावा दे रहे हैं, इनका सभी प्रतिष्ठानों के लिए समय होना चाहिए, इतने बजे खुले हैं, इतने बजे बंद हों। लोग कहना है कि जो गाइडलाइन आई है राज्य सरकार की, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब इसकी धज्जियां उड़ाने में लग रहे हैं, पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे बोलियो राजस्थान के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।